Now we shall be discussing welfare facilities or welfare activities undertaken by various agencies. Previously, I had talked about concept of labor welfare, what labor welfare is, how labor welfare can be understood and analyzed. With regard to that, we can say that labor welfare refers to those activities undertaken by 5 agencies like central government, state government, employers, trade unions and voluntary organizations for the overall development of employees. मतलब कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो इन 5 एजेंसीज के द्वारा लिया जाए, संचालित किया जाए और जो एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज का मतलब इंडस्ट्रियल औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज के ओवरऑल डेवलपमेंट पर आधारित हो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब सर्वांगीण विकास, डेवलपमेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, ट्रेड यूनियंस के द्वारा और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिया जाए और जो वर्कर्स के सर्वांगीण विकास पर आधारित हो, उन एक्टिविटीज़ को हम लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ कहते हैं। पहले क्लास में मैंने यह भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब इस क्लास में आई शैल बी डिस्कसिंग वेलफेयर एक्टिविटीज़ which have been undertaken or which are undertaken by the employers for the overall development of employees. तो welfare activities undertaken by employees. Undertaken by employees. Welfare activities undertaken by employers. एम्प्लॉयर्स, जब एम्प्लॉयर्स के द्वारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ की चर्चा होती है तो सबसे प्रमुख नाम जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे जीवन में आता है, वो टाटा मोटर्स का है। मतलब कि टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, ये ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने लेबर वेलफेयर के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ किए हैं। तो एम्प्लॉयर्स नॉर्मली or usually undertake 2 types of labor welfare activities for the overall development of employees. तो employers 2 तरह की एक्टिविटीज अंडरटेक करती है। पहले को कहते हैं स्टैट्यूटरी एक्टिविटीज और सेकेंड इज नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक और नॉन स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी।
नॉन स्टैट्यूटरी और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब इच्छित, अपने इच्छा पर जो आधारित है उसको वॉलेंट्री कहते हैं या नॉन स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ? दोज वेलफेयर फैसिलिटीज which those welfare facilities provisions regarding which have been incorporated under some statute or legislation of the country। यानी कि देश के किसी कानून में जो वेलफेयर फैसिलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस दिया गया है उस वेलफेयर फैसिलिटीज को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन different factories located in India, a big piece of labor legislation has been enacted by the central government या government of India, which is known as Factories Act 1948. Factories Act 1948. Now, under Factories Act 1948, there are 8 types of welfare facilities which have been provided and which are essential and necessary for the employers to provide these welfare facilities, or in other words we may say that कि legal obligations are entailed upon all employers of all factories which are located in India to provide these welfare facilities, provisions regarding which have been incorporated under Factories Act 1948। यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े लेजिस्लेशन का इनैक्टमेंट किया था 1948 में, जिसका नाम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। तो इसमें जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज से रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए हैं वह एम्प्लॉयर के लिए बाध्यकारी है लागू करना, यानी कि एम्प्लॉयर को उन तमाम वेलफेयर फैसिलिटीज को लागू करना ही होता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटीज। अब हम लोग यह देखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वो कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करना बाध्यकारी है या जिसे एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करना ही होता है। जैसे फर्स्ट वॉशिंग फैसिलिटीज, washing facilities। Second, facility for storing and drying clothing। Facilities for storing and drying clothing। Facilities for storing and drying clothing। थर्ड है facilities for seating। Facilities for seating। Fourth is rest, shelter and lunchroom। Rest, shelter and lunchroom। Fifth is canteens। Sixth, first aid appliances।
Sixth is first aid appliances. Seventh is crutches. And last is welfare officers. So these are 8 facilities which are to be provided by the employers to their employees in every factory which are located in India. First is washing facility, यानी कि ये तमाम ये जो 8 तरह की फैसिलिटीज है वेलफेयर फैसिलिटीज, वो हर फैक्ट्री मालिक को अपने एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा। यहाँ इसके बारे में जरूर कुछ क्राइटेरिया इसमें फिक्स किए गए हैं। वॉशिंग फैसिलिटीज, बाथरूम की फैसिलिटी हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉइज को देनी है, सेपरेटली देनी है, मेल एम्प्लॉइज के अलग, फीमेल एम्प्लॉइज के अलग। वो फैसिलिटी बिल्कुल हर कंपनी में होगी, और जहाँ यह फैसिलिटी दी जाएगी वो वेल वेंटिलेटेड होगी, ओपन नहीं होगी, वेल वेंटिलेटेड होगी, लाइट